वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है ट्रेनिंग के सेशन में। आज हम बात करेंगे नेटवर्क जो हम कैंपस के अंदर बना रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक नेटवर्क डिजाइन किया। नेटवर्क का जो डिजाइनिंग थी वो कुछ इस तरह से थी, आपके स्क्रीन पे है। इस पे हमने क्या किया था कि हमने कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कैंपस हो, कैसा भी ऑफिस हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी कैंपस में चले जाएं। आपका कॉलेज का भी हो सकता है, किसी हॉस्टल हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, कोई ऑफिस हो सकता है। तो कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके लिए इंटरनेट, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए इंटरनेट। तो आजकल तो कॉमन सी बात है कि आपके कॉलेज में भी होगा, कोई आता होगा तो वाईफाई से इंटरनेट जोड़ने जो उसको सुविधा दी जाती होगी। वहाँ के जो लोग काम कर रहे होंगे सारे लैब में, और आपके ऑफिस के टेबल पे जो कंप्यूटर लगे होंगे उस पर इंटरनेट होगा। तो इस तरह का इंटरनेट देने के लिए जो व्यवस्था की गई, नई व्यवस्था की गई, उसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए, जो NIV 2 के अंतर्गत हम लोग उसको मानते हैं। इसमें क्या किया गया कि अगर आपके कॉलेज कैंपस में मान लीजिए कि कोई इंटरनेट लगाना है तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा, और ये जो राउटर जो आपके कॉलेज कैंपस में लगाया जाएगा, इसको जो अथॉरिटी मिलेगी वो कस्टमर एज राउटर के रूप में दी जाएगी। ठीक है, और ये राउटर उस कंपनी के उस लाइन से जोड़ी जाएगी जो आप जिस कंपनी से आप इंटरनेट लेंगे, ये इसको बोलेंगे पी राउटर या ISP राउटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बनाया अपने LTTC कैंपस के लिए बनाया। तो LTTC कैंपस में अगर मुझे इंटरनेट देना है तो मुझे यहाँ पे एक राउटर लगाया जाएगा, कस्टमर एज, और यहाँ से मैं एक लीज लाइन कह सकते हो, या एक ऐसी लाइन, लीज लाइन का मतलब है किराए पे लाइन ले लिया। तो एक लाइन जिसपे हम इसमें स्पीड ले सकते हैं, इंटरनेट कितनी स्पीड हो वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पैसे के ऊपर। और दूसरा IP, कम से कम 2 IP आपको खरीदना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही काम किया कि हमने एक राउटर लगाया, जो भी ISP था उससे हमने एक लाइन जुड़वाई अपने यहाँ पे। इंटरनेट की कुछ ना कुछ स्पीड जो होगी, जितना आपकी पैसे हैं, जितना पावर है, पैसा मनी है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे स्पीड ले ली। मैंने आपको सर्वर विजिट का वीडियो दिखाया, शेयर किया भी होगा, अलग से भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये बोला था कि आप उसको ज़रा असाइनमेंट बनाइएगा, तो बनाया भी है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग रह गए हैं, उन्हें फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शेयर योर असाइनमेंट। ऐसा ना हो कि मुझे लास्ट दिन दिक्कत करनी पड़े सर्टिफिकेट के लिए। तो आप उसको थोड़ा सा बना के शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे 100 Mbps यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे दूसरा हम IP लेंगे कोई ना कोई कॉलेज कैंपस के लिए। तो अब इसके अंदर कॉलेज कैंपस के अंदर मुझे इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं स्विच लगाऊंगा। एक स्विच से दूसरा स्विच लगा सकता हूँ, दूसरा से मैं तीसरा स्विच लगा सकता हूँ। वाईफाई लगा के हम सब लोग या लैपटॉप से या कंप्यूटर से या टैबलेट से यहाँ जुड़ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कुछ लोग डायरेक्ट केबल से जुड़ सकते हैं। इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आज का समय बदल गया है। हमारे पास में ये जो केबल है बेसिकली लैन केबल होता है, और एक कॉपर बेस होता है, और इसकी लेंथ होती है 90 मीटर के अराउंड होती है। ठीक है, लेकिन कैंपस तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो समय बदला, तो हमारे पास ऐसे व्यवस्थाएं आ गए, ऐसा अरेंजमेंट आ गया कि हम इस केबलों को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो मैं अगर यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर लगाऊं, ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर जितनी दूरी चाहे उतने भेज सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि मीडिया कन्वर्टर आपने कितने रुपए वाला लगाया है। ठीक है ना, आपने अगर 100 रुपये वाला लगाया है तो 100 रुपये की तरह काम करेगा। आपने अगर 5,000 रुपये वाला लगाया तो 5,000 रुपये के काम करेगा। तो इसमें अभी एक मीडिया कन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है हुआई का। वो बेसिकली इसमें 100 किलोमीटर दूर तक ये भेज सकता है। यहाँ पे भेजा हमने, यहाँ फिर मीडिया कन्वर्टर लगाया, और फिर ये ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, स्विच लगाया, और यहाँ पे हम वाईफाई से भी जोड़ सकते हैं, और केबल से भी कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो भी कंप्यूटर अगर कोई जुड़ा हुआ है, घूमते फिरते इस स्विच में होते हुए राउटर के इसी पोर्ट में आ गया, तो ऑल आर द सेम लैन। तो एरिया नेटवर्क के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस डिज़ाइन बनाने के बाद हम केबल कनेक्शन के बारे में बात किए। उसके बाद इन सभी पे हमने 3 नेटवर्क, एक राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ 3 नेटवर्क है, तो हमने 3 नेटवर्क ID एज्यूम कर ली यहाँ पर समझने के लिए, एक 2.0 और एक 3.0। इस रिस्पेक्ट में जो भी IP था, हमने सबसे पहले इस पोर्ट को IP देना सीखा। राउटर कॉन्फ़िगरेशन में उस पर्टिकुलर पोर्ट को कैसे IP दिया जाता है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं।
कंप्यूटर के रियल में तो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही करते हैं, यहाँ पे सिमुलेटर है तो हम डायरेक्टली क्लिक करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम स्विच में लगाएंगे और इन कंप्यूटरों को हमने मैनुअली आईपी दे दिया, एक काम भी हम लोगों ने एक सेशन में सीखा। उसके बाद कैंपस से बाहर अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो मुझे रूल रेगुलेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो इस कॉलेज से अगर इस पीसी जीरो से मैं अगर इस बाहर की दुनिया में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूँगा तो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल से बात किया, और ये हमारा लास्ट सेशन में यही था कि हमने कैंपस से बाहर करके दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल हमने आपको दिखाए, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक, ठीक है। तो दोनों की मदद से हम लोग अपने कैंपस से बाहर इंटरनेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी वजह से इन सारे चीज़ों को मिस कर गए हों, कोई मिस कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप अभी पूछ भी सकते हैं, नहीं तो पुराने जो वीडियोज हैं ऑलरेडी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप उन्हें देखते हुए फिर उसको बनाइए, और ये बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उस समय अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने लैपटॉप को आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं ही से उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, उसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे मूव करने की, ठीक है। आज हम बात करेंगे डीएससीपी की, ठीक है। पहले डीएससीपी होता क्या है हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आज करते हैं। नेटवर्क का जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएससीपी, ठीक है। और दूसरा डीएनएस, और एक चीज़ होती है नैट, ठीक है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद नेटवर्क की कहानी खत्म, इसके बाद शुरू हो जाती है सिक्योरिटी के मैटर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक बार नेटवर्क कम्युनिकेशन होने लगा, सारी दुनिया में कम्युनिकेट करने लगे। शुरुआत में जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो कभी भी कोई आदमी बेईमानी नहीं करता था, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं करता था, लोग इसका एंजॉय करते थे। लेकिन समय गुजरा, इसी इंटरनेट का लोगों ने मिसयूज करने शुरू किया, और आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि लोग कभी भी कहीं भी जुड़ जाते हैं तो उसका मिसयूज करते हैं, ठीक है ना। तो डीएससीपी, तो पहले हम डीएससीपी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। तो डीएससीपी में डीएससीपी क्या है इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। नंबर वन, अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया उसमें हम लोगों ने ये समझ पाए कि अगर आपको दो कंप्यूटर्स हो या दो कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको दोनों कंप्यूटरों को कम से कम आईपी एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, जो काम आप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हकीकत में रियल ज़िंदगी में हम सब लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो एक बात तो तय है कि हम जब मैं इंटरनेट से जुड़ा हूँ तो मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में आईपी एड्रेस तो मिला है, वो मैंने नहीं डाला। हमारे नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था थी कि जैसे ही मैं नेटवर्क में जुड़ा, ऑटोमेटिक हमारा नेटवर्क मेरे कंप्यूटर लैपटॉप को आईपी दे दिया, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक आईपी देता है उसको हम लोग बोलते हैं डीएससीपी, और पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो टेक्निकल नाम होगा, डीएससीपी का फुल फॉर्म हो गया, बट हम इसको ये कह सकते हैं, इसका मतलब है ऑटोमेटिक, सेकेंडरी नाम जो फील्ड में है, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू द क्लाइंट होस्ट यूजर, ठीक है ना। अब ये सब क्या हो सकते हैं, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप आपका इंटरनेट में जुड़ेगा, ठीक है ना, आपका जो भी फोन होंगे जो इंटरनेट से जुड़े, जो सारे आपके होंगे, उनको ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए। हम लोग वाईफाई से जुड़ते तो हमारे मोबाइल फोन पे भी आईपी आता, तो कैसे आ जाए, तो डीएससीपी। डीएससीपी बेसिकली, डीएससीपी जो है ये राउटर का ही एक क्वालिटी होती है, राउटर का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, राउटर है ये, इसी की क्वालिटी होती है, ठीक है। और राउटर को ही मैं इसको मैनेज करने वाला, मैं मान लूँ मैं हूँ, तो मैं राउटर को इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, हे राउटर। जब तक राउटर को इंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा राउटर कोई काम नहीं करता। हमने अभी लास्ट सेशन में देखा कि राउटर सब जगह जुड़ गया, और एक सवाल भी मैंने पूछा भी होगा आपसे कि आइडल मोड में जब राउटर का पावर सप्लाई ऑन हो, कोई काम ना हो, तो कौन सा पैकेट भेजता है, दिस इज हेलो पैकेट, ठीक है ना। हेलो पैकेट एक दूसरे को सेंड करता है। उसी तरह से राउटर जो है यहाँ पे भले ऑन है, इसको सब पता है कि अगल बगल कौन सा कंप्यूटर है, किसको क्या आईपी देना, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन इंतजार कर रहा होता है राउटर को मैनेज करने वाले
इंस्ट्रक्टर का, यानी जो भी यहाँ इंस्ट्रक्ट, जब मैं इसको इंस्ट्रक्ट करूंगा हे राउटर, यहाँ पे जो भी कंप्यूटर लैपटॉप लगे हैं इन सबको आईपी देना है, तब ये आईपी देता है। और इसको इंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है। जो काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ करूँगा थोड़ा फास्ट होगा प्रैक्टिकल में, और जॉब ऐड भी शेयर करूँगा। मैं इस राउटर को, ये भी इनमें जितने भी आईपी दिया सब मैंने मैनुअली दिया, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक आईपी आना चाहिए। मैं लैपटॉप लगाऊं अपने आप आईपी आ जाए। तो मैं सबसे पहले राउटर को आईपी, राउटर को ही बोल रहा हूँ कि राउटर तुम आईपी दो। तो राउटर को क्लिक करूंगा, जब भी इस बात को इंस्ट्रक्ट करूंगा, जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ। अब मैं लिखूंगा हे राउटर तुम्हें आईपी देना है, तो मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी पूल। हे राउटर तुम्हें एक आईपी डीएचसीपी पूल बांटना है। कंप्यूटर में कोई भी काम करो तो नाम देखना पड़ेगा, तो नाम कुछ भी लिख सकते हो एलटीटीसी के लिए। हे राउटर तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है एलटीटीसी के लिए, और इंटर प्रेस कर दिया। राउटर ने कहा ओके मैं डीएचसीपी के लिए तैयार हूँ, अब मुझे दो चीज़ें बताओ। जब मैं आईपी अलॉट करूँगा, इस कंप्यूटर में किया होगा, तो आपने देखा होगा गेटवे और नेटवर्क, किस नेटवर्क का आईपी दिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गेटवे का मतलब क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं और कैंपस से बाहर जाना है, ठीक है ना, इसको भी जाना, इसको भी जाना, कोई भी जाना, तो वो इसी रास्ते से निकल के जाएगा। वह रास्ता जिससे बाहर अंदर जाए और बाहर जाए वो गेटवे कहलाता है, ठीक है। तो ये जो गेटवे है इसका हम यहाँ पे सबसे पहले गेटवे बताएंगे। गेटवे के लिए कमांड होगी डिफॉल्ट आइफन राउटर, एक कमांड का फायरिंग का कमांड है, गूगल पे भी ढूंढोगे सब मिलेगा ही। तो इस पे जो हम करेंगे हे, ये का जो गेटवे होगा 192.1.1, 1.1 क्यों, क्योंकि इस पोर्ट का जो आईपी है, और इंटर प्रेस कर दिया। राउटर ने ओके आई एम रेडी फॉर गेटवे भी दे दूँ। अब मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, तो जो नेटवर्क है 1.0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 192.168.1.0 सबनेट के साथ /24 है। तो /24 तो कंप्यूटरों को समझ में आता नहीं है, उन्हें हमें लिखना पड़ता है, नीचे इंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और राउटर को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब दो राइट देखे, पहले इन्हीं दो को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने राउटर के पास गया और राउटर, हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी का काम करना है नंबर 1। दूसरा मैंने बोला कि तुम्हें गेटवे ये रखना और ये बांटना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है। अगर मैं रियल कंप्यूटर में जाऊँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, देखेंगे राइट साइड में ओपन नेटवर्क सेंटर में, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि लगे हाथ आपको समझ में आ जाए। चेंज अडाप्टर सेटिंग, ये हमारे इसमें आ गए। अब मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ अगर, तो यहाँ पे एक जो स्क्रीन खुलेगी और मैं यहाँ पे टीसीपी आईपी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लिखा होता है, हमारा चूंकि सिमुलेटर वहाँ पे क्या लिखा है, डीएचसीपी लिखा है। अगर मैनुअली देना होगा तो मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा और क्या कर दूंगा, पहले राय में आईपी डालूंगा, दूसरे में सबनेट, तीसरे, तीन चीज़ें तो देनी ही पड़ती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ राउटर पे कहा हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी पूल बनाना है जिसका गेटवे और ये होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ना लिखे डीएचसीपी लिखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर देखिए क्या होगा, डीएचसीपी सक्सेस 1.7 आ गया यहाँ से, इससे आपने आईपी लिया और दे दिया। इस कंप्यूटर में देखते हैं, इसी तरह से हमारा कंप्यूटर जब नेटवर्क में जुड़ता है तो अपने आप सारे के सारे आईपी मिलने शुरू हो जाते हैं। इस लैपटॉप में देखते हैं ऑलरेडी आ चुका है, डीएचसीपी पहले से हो चुका है। तो स्मार्टफोन में देखते हैं, तो देखो अब मुझे सब में आईपी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से वहाँ तक राउटिंग प्रोटोकॉल भी किया होगा तो कम्युनिकेशन भी करेगा। ये कर रहा है बिल्कुल, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप से ले लेंगे, दे आर कम्युनिकेट करेंगे, आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेट होने लगा ना। तो इसी तरह से डीएचसीपी का मतलब है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी। और कैसे करना है, सिंपली राउटर को जाना है, अपने नेटवर्क का जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको में काम करना है, ठीक है। नंबर 2, मैं इस राउटर को क्लिक करता हूँ। अब इसमें कुछ खास पॉइंट भी याद रखना होता है। दुनिया में
याद रखिएगा, दुनिया में आपसे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि अब ऑटोमेटिक आईपी देने का तरीका आप समझ रहे हैं। दुनिया में दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। आपसे पूछ लेंगे ना कि क्या ऐसा भी कोई चीज है जिसकी आईपी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसी दो चीजें हैं जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। पहला, जितने भी राउटर के पोर्ट होंगे, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। जूम कर देते हैं। पहला, ऑल जितने भी दुनिया में वो होंगे, सर्वर होंगे, सर्वर पोर्ट नेवर ऑटोमेटिक आईपी। आप कह सकते हो डीएचसीपी के थ्रू आईपी नहीं देना है, ठीक है ना। आप सर्वर विजिट का वीडियो दोबारा देखिए, उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, राउटर के पोर्ट, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना। तो अब आप ऑटोमेटिक ना हो, तब आपके सामने नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि ये कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। मैं राउटर कह रहा हूँ कि आईपी डीएचसीपी में एक्सक्लूड कर दो, हटा दो 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 कर देता हूँ, ठीक है, और डू राइट कर देता हूँ। मैंने राउटर को बोला, हे राउटर, जो तुम आईपी बांट रहे हो उसमें से एक नंबर, इसी लाइन में कंटिन्यूअस में अगर मैं ये लाइन लिख दूं, इसमें से एक नंबर से लेके 10 नंबर तक तुम्हें नहीं बांटना है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा। अभी चूंकि बहुत सीधी सी बात है, क्लासरूम है, क्लासरूम में सब लोग अपनी जगह पे बैठे हैं। मान लो मैं क्लासरूम में आया और मैं चाहता हूँ कि सब लोग रोल नंबर वाइज बचे, तो मैं उस दिन कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस दिन हटाऊंगा तो हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए, ठीक है। यानी जो कुर्सी में, क्योंकि हम लोग की आदत होती है, इंसान की भी आदत होती है और आपकी भी आदत होगी कि क्लासरूम में हम जहाँ बैठते हैं ना, पहली बार बैठ गए, दूसरी बार बैठ गए, या जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे कंटिन्यूअस बैठते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम चेयर बदल बदल के बैठते हैं, हमारी आदत पड़ जाती है। कुछ लोग आदत होगी फ्रंट में ही बैठना होगा, कुछ लोग की आदत होगी बैक में ही बैठना होगा, कुछ लोग आगे भी कॉर्नर में ही बैठना होगा, ठीक है। फिक्स होगा, हर बार जाओगे तो आप क्लास में आपको भी इस बात का माइंड होगा कि मेरा फ्रेंड है, मेरा बैचमेट है, क्लास में कहाँ बैठता होगा, एक नॉर्मली बन जाता है। तो उसी तरह से ये कंप्यूटर है, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर मैं इस कंप्यूटर का आईपी यहाँ बंद कर दूं, दोबारा करूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1.7 ही बार बार लेगा, लेकिन 1.7 में कहीं और अलॉट कर दूंगा तब 1.7 नहीं लेगा। अब यहाँ पे मैंने दो काम किया। एक तो इसको पहले हटा नहीं सकते क्योंकि पहले से आईपी है, लेकिन मैंने ये कर लिया कि मैं अगर दोबारा से इसको आईपी देने की कोशिश करूंगा तो राउटर को मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, 1 से लेके 10 तक नहीं बांटना है। तो दोबारा आप चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब 10 तक नहीं बांटेगा, 11 से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसी तरह से लैपटॉप में जाएंगे, इसको जाएंगे तो पुराने वाले को पहले अगर हटाएंगे, ऑलरेडी है तो यहाँ पे आपका 12 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आईपी अलॉटमेंट का इस तरह से व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये होपफुली कि डीएचसीपी कैसे राउटर के द्वारा आईपी दिया जाता है ऑटोमेटिक, ये भी आप समझ गए। घर में वाईफाई, राउटर वाईफाई, आप समझो घर में क्या बोलते हैं, राउटर वाईफाई, यानी घर में जो वाईफाई लगा है और आप अपने मोबाइल को वाईफाई से जोड़ रहे हो, तो वह वाईफाई आपके मोबाइल को आईपी भी देता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैनर में राउटर की यह क्वालिटी घर के वाईफाई में डाल दी गई है। इसीलिए राउटर से जैसे आप वाईफाई से जुड़ते हैं, तुरंत आपका जो वाईफाई है वो आपको आईपी देता है, इसीलिए उस वाईफाई को हम लोग राउटर वाईफाई कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग करके देखिएगा। मैं दूसरे साइड आता हूँ। दूसरा मैंने आपको बताया कि हम लोग डीएचसीपी सर्वर के, ये पहला ये वाला तो हमने बता दिया, कर लिया राउटर को। दूसरा हमने सर्वर बनाकर, सर्वर क्या होता है, सर्वर इज नथिंग, कोई भी कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे उस चीज का सर्वर कहला दो। राउटर का एक मेन काम तो ये है कि हम अपने कंप्यूटर को
बाहर की दुनिया में निकाल कर कम्युनिकेट कराना, इसका जो मेन वर्क है। लेकिन क्योंकि छोटा नेटवर्क है, देयर इज नो इशू, राउटर से डीएचसीपी भी करा लो, डीएनएस भी करा लो, हर चीज करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राउटर से सारा काम अगर मैं दे दूं बड़े नेटवर्क के अंदर, तो राउटर के फेल होने की या फूकने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस केस में ये जरूरी है कि जो राउटर है उसकी जगह पे कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि राउटर का वो काम कर ले और राउटर फूकने फाकने से बच जाए। क्योंकि मेरे पास देखो राउटर लगा है 27 लाख रुपए का, मैं राउटर को ही सारा काम नहीं दे रखा मैंने। आप सर्वर विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, और आपने देखा भी होगा कि मैंने बोला होगा डीएचसीपी अलग है, आपका दूसरे और भी राउटर अलग है, आप देखना दोबारा से इसको। ठीक है, तो मैं दूसरे वाला जो काम है किसी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर डाल के इस काम को कराऊंगा। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, टीसीएस हैं, विप्रो हैं, महिंद्रा टेक हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, ये जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं इनको परचेजर कौन है? इनका परचेजर एक बड़े रूप में बीएसएनएल भी है। बीएसएनएल का करीब, टीसीएस का करीब 70% जो रिवेन्यू है वो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज से और रिलायंस के एम्प्लॉयज से ही आता है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं। आपके कॉलेज में प्राइवेट कंपनियां आती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर खरीदता कौन? हम लोग खरीदते हैं। तो डीएससीपी का जो सॉफ्टवेयर है ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती, हम उस कंपनी से लाइसेंस वर्जन में खरीदते हैं। जैसे कि आप एंटीवायरस खरीदते हो, एंटीवायरस क्या होता है, आपने एक बार खरीद लिया और हर साल रिन्यू करते रहते हो। उसी तरह ये सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर कंपनी से खरीद लेते हैं और सालाना रिन्यू करते हैं। तो हम जो पैसा देते हैं उसी से उनके एम्प्लॉयमेंट को, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो कॉलेज में जो कंपनियां आती हैं, प्राइवेट कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और उस सॉफ्टवेयर का पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, यूजर्स होते हैं, उनसे देती हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बीएसएनएल एक बहुत बड़ा यूजर है। ठीक है, तो ये काम मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि मैं इस काम को प्रैक्टिकली इम्प्लीट कर रहा हूँ। दूसरी इसको तो रहने देता हूँ, इस साइड का रहने ही देता हूँ, मैं इस साइड में डिजाइन कर लेता हूँ दूसरे साइड में। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी, इस वाईफाई को भी घर ही लगा दूंगा इस नेटवर्क में, ताकि भीड़ कम हो जाए। इसको मैं इधर खींच लेता हूँ। अब मुझे एक से ज़्यादा चीज़ें जोड़नी है इस नेटवर्क में दूसरे साइड में। यहाँ तो ऑलरेडी आपका राउटर के द्वारा डीएचसीपी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि भीड़ कम हो जाए, लगेगा। अब यहाँ इस नेटवर्क को डिजाइन करता हूँ, इसमें मैं एक केबल लेता हूँ, नीचे जाऊँगा, अलग स्विच लेना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा चीज़ जोड़नी है तो आप यहाँ स्विच लगाओगे और फिर केबल लेंगे। ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, 01 से हमने यहाँ केबल जोड़ दिया। उसके बाद मैं इस यहाँ से उठाकर हम लोग इसको जोड़ देते हैं वाईफाई को, तो इसके कंप्यूटर भी जोड़ देते हैं। ये तो रहा नॉर्मल नेटवर्क। अब मैं इस नेटवर्क में एक सर्वर कंप्यूटर खरीदूंगा और मैं यहाँ इंस्टॉल करूँगा। देखिए नॉर्मल यहाँ कंप्यूटर वाले लाइन में जाएंगे तो पहले नॉर्मल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तीसरा वाला सर्वर है। तो मैं यहाँ पे सर्वर रखता हूँ, 1 2 3 सर्वर रख लेता हूँ। नॉर्मल कंप्यूटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप, ये सब सारी छोटी मोटी चीज़ें। सर्वर कंप्यूटर में मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर प्राइवेट कंपनियों से खरीद के डाला गया होगा, तो इसका डिज़ाइन इसीलिए आया। इसमें देखेंगे बाकी सब चीज़ें, बस एक सर्विस चीज़ बढ़ गई। तो ये सब सॉफ्टवेयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, आईटी कंपनियां बनाती हैं लाइसेंस वर्जन पे, हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा पूरा वो है, सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़ा है। नॉर्मल कंप्यूटर में सर्विस नाम की कोई चीज़ आपको नहीं दिख रही है, अभी भी कंप्यूटर ही है। तो क्लिक करें और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं सर्वर, यहाँ पे सारे को कनेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल कंप्यूटर है। देखने में सर्वर ही है लेकिन कंप्यूटर जैसा ही होता है, यदि आपको बता देता हूँ। और जो सर्वर 0 है इसको हम बोल देते हैं, ये हम इसको डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं। मैं एक साथ 3 काम करने वाला हूँ, इसलिए तीनों बना दिया। और कोई भी सर्वर होगा उसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इसकी आईपी 192.168, क्योंकि ये 2.0 का नेटवर्क है तो इन्हीं में से कोई आईपी रखना पड़ेगा। 2.5 कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा सर्वर है ये हमारा डीएचसीपी, इसका नेटवर्क डालते हैं 192.168, 2.10 कर लेते हैं। तीसरा जो नेटवर्क है हमारा, इसको एक और हम, सॉरी, ये दूसरे वाले को हम डीएनएस बना देते हैं। डीएनएस क्या होता है इस लगे आप सीखेंगे, डीएनएस बना देते हैं।
अभी बता बात करूंगा वेल डीएचसीपी विद डीएनएस। तीसरा एक वेब सर्वर जिस पे वेबसाइटें होती हैं, ठीक है, वेबसाइट लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। वेब सर्वर जब चूंकि सर्वर है तो इसकी भी आईपी 192.168.2 डॉट 2.11 कर देता हूँ मैं, राइट। ठीक है, ये हमने बाहरी प्लानिंग कर ली। तो सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, इसलिए हमने आईपी अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली। ये आईपी इस कंप्यूटर के अंदर डालना है, सर्वर के अंदर क्लिक करो डीएचसीपी सर्वर, गो टू डेस्कटॉप। कैसे करोगे, जो भी आपने प्लानिंग किया है 192.168, ये मैनुअली डालना है क्योंकि सर्वर है। पाइप हमने प्लान किया है, डिफॉल्ट गेटवे 1 हो गया। अब चूंकि मैं यहाँ पे डीएनएस भी है तो मैं यहाँ डीएनएस भी डालूंगा, पहले नहीं था तो नहीं डाल रहे थे, लेकिन डीएनएस का भी हम बात करेंगे तो मैंने डीएनएस भी डाल दिया। अब डीएनएस सर्वर में जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी मैं ये क्या प्लान किया है 2.10 किया है, तो मैं 2.10 कर देता हूँ गेटवे। अब डीएनएस सर्वर एक खुद है, तो क्या डीएनएस सर्वर में, ये तो खुद ही डीएनएस सर्वर है, तो क्या यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि तुम ही डीएनएस सर्वर हो? तो इसके लिए मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। गांव में एक धोबी था, वो अपने 10 खच्चरों के साथ, जो गधे होते हैं ना उनके साथ, वो डेली कपड़े धोने के लिए घाट पे जाया करता था, नदी तालाब में। तो घर से जब निकला तो 10 खच्चर लेके निकला और तालाब पहुंचा। जब लौटने लगा तो एक खच्चर के ऊपर बैठ गया और काउंटिंग करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक से लेके 9 तक काउंटिंग, 10वां नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेम इम्प्लीमेंट होती है। कोई भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी डिवाइस होते हैं कभी भी इसको ऑटो सेंस नहीं करते, उनको बताना ही पड़ता है कि तुम ही हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी, नहीं तो वो पूरी दुनिया में मेहनत करेगा और अपने आप की मदद नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे तुम ही डीएनएस सर्वर मैं यहाँ 2.10 कर दिया। और जो लास्ट वाला है इसको भी मैं क्लिक किया और इसको मैंने क्या करना 2.11 करना था, 11 कर देते हैं। और गेटवे और डीएनएस भी है 2.10 कर देता हूँ। इन सारे कंप्यूटरों पे जो सर्वर थे उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने प्लानिंग किया वो हमने कर दिया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल कंप्यूटर है, अगर सर्वर देखो किसी भी उस पर बना सकते हो, विंडोज पे भी बना सकते हो, लिनक्स पे भी बना सकते हो, एप्पल पे भी बना सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंडिया में आदत है कि लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो विंडोज यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन की बात आएगी तो एंड्रॉयड यूज़ कर लेंगे। जितने भी नेटवर्क होंगे, राउटर स्विच, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सारे के सारे एप्पल मैक के होंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी सर्वर होंगे वो सब लिनक्स पे मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप विंडोज को नहीं बना सकते। तो मान लीजिए आपके पास ये कंप्यूटर विंडोज है, तो मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, तो पैकेट ट्रेसर आपने क्या किया, डाउनलोड किया, सेटअप पे गया, नेक्स्ट 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 कर दिया। तो उसी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, विंडोज कंप्यूटर है तो डालेंगे, उसी तरह से इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, और फाइनली उसका आइकन हमारे स्क्रीन पर बन जाएगा। तो इसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर पड़ा, आइकन बना, हमें सिर्फ क्या करना है, सेटअप करना है। तो मैं सबसे पहले डीएचसीपी क्लिक करता हूँ और इस पे सर्विस में जाऊँगा, इस पे सर्विस में और डीएचसीपी पे। और सबसे यहाँ पे क्योंकि सामुलेटर है तो एक ही पेज पे आ गया, बट रियल में क्या होगा 1 बाई 1 आएगा। तो सबसे पहले गेटवे डालना है, तो 192.168 गेटवे का मतलब जो भी गेटवे 2.1, ये सबके लिए गेटवे की 2.1। डीएनएस सर्वर भी हमने बना रखा है, तो 192.168.1.3 2.10 कर दिया हमने। आईपी स्टार्ट कहाँ से हो, तो आप ऐसा करो 15 से स्टार्ट करोगे तो 1 से लेकर 14 रिजर्व हो गया। और यहाँ पे कितने यूजर ये भी कर सकते हो, अभी भी ये चूंकि 1 से लेके 254 तक है, अगर मैं 15 रिजर्व भी कर दूं तो भी अभी 230 240 के आसपास में कंप्यूटर लैपटॉप जोड़ सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मेरे घर में केवल 4 लोग जुड़े तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो जो बचा होगा अपने आप सेट कर लेगा ये। घर में डिश टीवी है, डिश टीवी में वहाँ पे एक सेम डीएचसीपी किया हुआ, वही आईपी बेस हो गया है, तो वहाँ उन्होंने एक किया, लेकिन जब पेमेंट करते हैं तो एक ही डिश सेटअप पे 2 टीवी चला सकते हो, 3 चला सकते हो। तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 2 3 यूजर बढ़ा देते हैं, बाकी सारा काम वैसे ही होता है जैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूजर है मैं अब 100 लिख देता हूँ फिलहाल,
और सेव कर देता हूँ, और फिर मैं सर्विस ऑन करूंगा, सेव करूंगा। बस आप याद करिए, याद रखिए, दुनिया में डीएचसीपी एक लौता एक ऐसा सर्विस है जिसकी सर्विस ऑन कब की जाती है, जब हम सारे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, पहले नहीं करते गड़बड़ हो जाती। तो मैंने सर्विस बाद में ऑन की, अब हो गया, बंद करते हैं। डीएचसीपी रेडी है, टैबलेट पे जाते हैं, देखते हैं। अभी इसमें जो आईपी पड़ा है वो तो इधर वाला पड़ा था पुराना, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए क्या होता है। देखिए पूरा मिल गया, 15 से शुरू किया, 15 से मिल गया, ठीक है ना। स्मार्टफोन पे जाते हैं, क्लिक करके इसमें देखते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, पूरा आपको 2.10 मिल गया। और टैबलेट पे भी ये भी आपका देख के चेक करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो सारे आईपी मिल गए। ये हमारा जो कंप्यूटर है इसमें भी हम चेक करेंगे, तो इसमें भी आप स्टैटिक की जगह मैनुअली कर ऑटोमेटिक कर दीजिए, 2.10 मिल गया। बाकी सर्वर का आपका स्टैटिक होगा। तो ये था डीएचसीपी। डीएचसीपी सर्वर के द्वारा भी हम कैसे बनाते हैं, ये भी क्लियर हो गया कि डीएचसीपी क्या है। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे नेटवर्क के अंदर जो कोई भी जुड़ता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी स्मार्ट डिवाइस इंटरनेट से जुड़ता है, तो उनको आईपी की ज़रूरत होती है, वो इस काम को पूरा करता है। डीएचसीपी बेसिकली राउटर का ही काम है। अगर नेटवर्क छोटा है तो राउटर को ही ये काम दे सकते हो, लेकिन नेटवर्क बड़ा है तो मुझे डीएचसीपी सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसमें लगे हाथ में एक चीज़ और देख लेते हैं, डीएनएस। हमने लिखा डीएनएस, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? डीएचसीपी का मतलब समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, बिना डीएचसीपी का आप काम नहीं कर सकते। अब अगला है डीएनएस। मैसेज भी कर दीजिए ताकि अटेंडेंस भी लग जाए, समझ में आ गया तो। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर्विस, डोमेन नेम सर्वर, कुछ लोग बोलते हैं इसी को डोमेन नेम सिस्टम, कुछ बोलेंगे कुछ डोमेन नेम सर्वर सिस्टम एंड सर्विस। आप कोई भी नाम यूज कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ओके। लेकिन ये टेक्निकल नाम है, टेक्निकल नाम हमेशा कठिन होता है, ठीक है। टेक्निकल नाम बोलो तो दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या बड़ी चीज होगी, ठीक है। तो इसका जो लोकल नाम है, जो पूछा भी जाता है कंपटीशन में, कई बार आ भी चुका है पेपरों में, यूपीएससी तक एग्जाम में पूछा गया, इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है? पहले लोगों के घरों में जब फोन लगाए जाते थे ना, तो उनको एक टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती थी, पूरी डायरी मिलती थी। तो उसमें दो, अभी एक मूवी थी ना हलचल, हेरा फेरी, हेरा फेरी जो पहली वाली थी, हेरा फेरी, जिसमें प्रवेश रावल वाली जो थी, उसमें पूरी मूवी इसी पे थी। वो स्टार गैराज की जगह पे उल्टा नाम ऊपर नीचे हो गया था। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक लाइन पे टेलीफोन नंबर लिखा होता है, और दूसरे कॉलम में टेलीफोन नंबर के आगे ये किस व्यक्ति का नाम है और इस किस व्यक्ति का एड्रेस क्या है। तो है क्या चीज़, इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी क्यों कहते हैं? एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज का जो कम्युनिकेशन है आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस होता है। लेकिन सच्चाई ये भी है, एक तो आईपी एड्रेस अपने आप अलॉट नहीं करते हैं, आप सॉरी हम लोग नहीं करते मैनुअली। दूसरी चीज है, हम सब लोग आईपी एड्रेस लिख के कहीं कम्युनिकेट नहीं करते। अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी होगी तो आईपी एड्रेस नहीं लिखोगे, लिखोगे www.facebook.com, www.whatsapp.com, www.icicibank.com, साइटों के नाम लिखोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि साइटों के नाम से कम्युनिकेशन नहीं होता, आईपी एड्रेस से होता है। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है, ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर पे ये लिख दूं, वेबसाइट का नाम www कुछ लिख दूं, तो ये हमारा कंप्यूटर सबसे पहले हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा अरेंजमेंट होगा, उसके पास जाएगा और उससे कहेगा भैया इन्होंने लिखा है www.facebook.com, इसका आईपी एड्रेस बताओ, ठीक है। तो वो फिर बताएगा, ये जो काम करेगा उसी को बोलते हैं डीएनएस सर्वर या डीएनएस। ये भी काम राउटर का ही है, मैंने राउटर पे कमांड बेस करते हैं और डीएनएस पे सिंपल।
तो मैं यहाँ पे अगर वापस आता हूँ, हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, अगर मैं इस टैबलेट को क्लिक करूँ और यहाँ पे वेब ब्राउजर पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसका आईपी डालूँ, ठीक है, तो फटाक से खुल जाएगा 192.168.2.10। ये तुरंत से वेब पेज आपका खुल गया आपके सामने, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूँ www, तो दोबारा से करके देखते हैं, इस पर मैं लिख दूँ www.facebook.com और खोलूँ, ठीक है, तो मेरा खुलेगा ही नहीं, ठीक है ना। हमारा कहेगा पता नहीं क्या चीज़ है, कोई डेट नॉट वर्क, ठीक है, क्योंकि डीएनएस सर्वर हमारा अभी चालू नहीं है। ये मान लो वेबसाइट है, इसको मैं डाल देता हूँ, यही है www.facebook.com। ये हम इसको facebook.com कर लेते हैं, राइट, ठीक है, ये हमारा है। अब ये डीएनएस सर्वर के अंदर सेम इसमें भी कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, डालेंगे, और इसके अंदर जब इंस्टॉल हो जाएगा, आइकन बन जाएगा, आइकन खोलने के बाद हम 1 बाय 1 इसका सेटअप करेंगे। इसमें भी सर्विस में जाओ, डीएनएस में जाओ, इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो। इसमें दो चीज़ें पड़ेंगी, एक तो वेबसाइट का नाम पड़ेगा www.facebook.com, और ये वेबसाइट किस आईपी एड्रेस पे है, 192.168.2.11 पे, और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसमें पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पड़ेगा, पूरा ऊपर से नीचे तक दुनिया में जितनी साइटें होंगी सबके एड्रेस और नाम पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं अगर मैं इस टैबलेट से या इस लैपटॉप से मैं facebook.com खोलूँगा, तो ये सबसे पहले हमारा टैबलेट यहाँ से जाएगा डीएनएस के पास। डीएनएस कहेगा, इसके रिकॉर्ड में चेक करेगा, कहेगा ये वाला है, फिर इसके पास आएगा, फिर इससे जो वेब पेज लेके फिर अपने स्क्रीन पे एक खोलेगा। इस तरह से काम होता है। डीएनएस सर्वर लोकल में भी हो सकते हैं, इधर भी। अगर मैं इस लैपटॉप में भी एक काम करते हैं, इस लैपटॉप में भी यहाँ पे आईपी डाल देते हैं मैनुअली 192.168.1.12 डाल देते हैं। चल ऑलरेडी मैं मौजूद हूँ, 192.168.1.15 कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, और 192.168.1.1। यहाँ पे डीएनएस जरूरी नहीं है कि मेरे ही नेटवर्क में, क्योंकि मेरे नेटवर्क में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दुनिया में अरबों वेबसाइट हैं मैं सब रिकॉर्ड रख लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं दूसरी जगह जाके भी उसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे तो कोई डीएनएस नहीं है इस वाले एरिया में, तो मैं दूसरे साइड में मुझे मालूम है तो मैं वहाँ भेज सकता हूँ 2.10। तो मेरा ये जो कंप्यूटर है वो भी यहाँ जाके इस साइट को खोल सकता है। तो करके देखते हैं, टैबलेट में क्लिक किया और यहाँ पे इसकी आईपी में देखो 2.10 दे रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com, अगर मैं ये करूँ और इंटर प्रेस करूँ तो देखो खुल गया। क्यों खुल गया, कि पहले यहाँ गया और इसको हमने सर्च किया, फिर पेज उठाया और खोल दिया। सेम यहाँ पे भी, इसमें भी जाऊँ दूसरे साइड में भी www.facebook.com और इंटर प्रेस करो। मैं डाला हमने आईपी, दोबारा चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सुनना चाहिए फिर से, दोबारा डालते हैं www.facebook.com, ठीक है। देखिए ये भी पेज ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये डालूँ, या फिर यहाँ पे मैं इसी टैबलेट में कुछ और एड्रेस को डाल देता हूँ www.kksy.com और इंटर मार दूँ, तो लिखा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, कह रहा पता नहीं क्या भैया इसके डेटाबेस में नहीं है। तो डीएनएस का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर, हम पूरी दुनिया में जो भी कर रहे हैं, एक काम करते हैं, मैं रियल कंप्यूटर में दिखाता हूँ। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसका अगर खुला हुआ है तो यहाँ पे तो आपका आईपी एड्रेस हो गया सबनेट और गेटवे, नीचे में देखेंगे डीएनएस सर्वर दे रखा है, प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर, ये एलटीटीसी का है। तो मैंने यहाँ पे लोकल में एक डीएनएस सर्वर बना रखा है 10.10.1.30। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं दुनिया की अरबों वेबसाइट अपने यहाँ डाल सकूं। तो हम लोग एक दिमाग लगाते, क्या करते हैं ना, गूगल बाबा का फायदा उठा रखा है। गूगल ने दुनिया में बहुत सारी 12 डीएनएस सर्वर की अपनी अलग, क्योंकि गूगल में सारी वेबसाइटें लगभग मिल जाती हैं, तो उसके डीएनएस आईडी फिक्स होते हैं 4.4.4.4, इस तरह से 8.8.4.4, ये सब उसी के हैं, 4.4.8.8, ये सब गूगल के बने। तो मैं अल्टरनेट वाले लोकेशन में अगर मैं जाऊं तो ये भी डाल दे दूं
तो मान लो यहाँ पे अगर मेरे वाले सर्वर में नहीं है तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे डाल के दिखाते हैं, ये लोकल 10.10.1.97, ये हमारा एल का मेरा कंप्यूटर का है, 255.255.16 है मेरा। और जो गेटवे मैंने बना रखा 10.10 राउटर का पोर्ट, और जो डीएनएस लोकल है 10.10.10.1.30। मेरे में जरूरी नहीं है कि दुनिया की सारी वेबसाइटें हों, तो मैं अल्टरनेट भी यहाँ पे डाल सकता हूँ और मैं ओके कर दूँ तो सीधी सी बात है कि फिर मेरा अगर लोकल में नहीं मिलेगा तो वहाँ से फिर ओके जाएगा। तो ये था डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी। आज के सेशन में मैंने इसको कवर अप किया। और मैं यहाँ से अगर आपके कॉलेज का भी एक काम करते सीएमडी कमांड जो रियल खोलता हूँ, आपको अपने कॉलेज का एक कोई भी अपना एक कॉलेज का वेबसाइट का नाम लिखो, क्योंकि आपको आईपी एड्रेस तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि मेरा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। यस, कोई भी अपने कॉलेज के वेबसाइट का नाम टाइप करके जरा सा डालें। तो मैं यहाँ पे कमांड होती है ट्रेस आल्टी, ये मैं सीएमडी कमांड में एनीवन कोई भी एक डालें, अपने कॉलेज का जो वेबसाइट है उसका नाम टाइप करें। अगर मैं देखो एलटीटीसी का आईपी एड्रेस मुझे पता नहीं है क्या एलटीटीसी का है, तो मैं अगर एलटीटीसी का डालूँ यहाँ पे www.alttc.bsnl.co.in और मैं प्रेस करूँ तो मेरे एलटीटीसी का आईपी एड्रेस ये है 200 डेज, ये मेरे एलटीटीसी का आईपी एड्रेस आ गया। और फिर मैं मूवमेंट कैसे कर रहा हूँ ये हमारे दिखा रहा है। एलटीटीसी के मेरे कंप्यूटर के आईपी से निकलेगा, गेटवे गया, गेटवे से ये गाजियाबाद चला गया, गाजियाबाद से हमारा ये बेंगलोर जा रहा है। बेंगलोर में मैंने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है, तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है ना। मनु ने अपना डाला है तो मनु को भी दिखा देता हूँ, एक और खोल लेते हैं तो चलने देते हैं। आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा यहाँ पे, इसको तो मेरा चल ही रहा है। यहाँ पे लिखे स्पेस आल्टी, आपने डाला है HTTPS, डब्ल्यू से कर लेते हैं, www.cuphd.in, cucsd.in, ठीक है ना। मैं मानता हूँ आपके, देखिए आपके जो कॉलेज है उसका आईपी एड्रेस ये है 23.186. ठीक है ना। ये हमारे नॉर्थ एरिया का है, यानी कि ऊपर के साइड का है ये। तो 23 तो नॉर्मली हमको उधर मिलेगा, पंजाब साइड में मिलेंगे सारे ये, लेकिन ले कहीं भी सकते हो। और कंपनी का भी नाम पता चल गया, ये प्राइवेट कंपनी से ली गई है, एयरटेल कंपनी के पास में भी। तो इन सारे आईपीओ का एनालिसिस कर सकते हैं। तो हैकर सबसे पहले यही काम करता है कि वन बाई वन रास्ते का पता करता है, फिर उस पर हमला करता है पूरा का पूरा। सिक्योरिटी अगर इनबिल्ट नहीं होगा तो मैं पूरा का पूरा वो कर सकता हूँ। देखिए सारी कंपनी का नाम आ गया, देखिए आपका पूरा कॉलेज सिक्योर है ही नहीं है, ये फ्रंट पता नहीं, सब लोकल लोकल में ही सारा सारी एक एक चीज मिल गई। ये कॉलेज को इसको हैक करना मेरे लिए बहुत आसान है, सिर्फ एक ही जगह सिक्योरिटी है बस यहाँ पे। ये मैं आसानी से तोड़ दूंगा तो आपके कॉलेज के सर्वर में घुस कर जो चाहूँ शो कर सकता हूँ, पेपर की तहस नहस कर सकता हूँ। देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए सारे आईपी। ये वो राउटर है बीच में, ये क्या है जो दिख रहा है ना वो क्या है, यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए आप समझ लो कि आपको यहाँ से जाना है तो पहले एक राउटर में आए, दूसरे राउटर में आए, तीसरे राउटर में आए। तो जिन जिन राउटर में जा रहे हैं उन सारे राउटर को वन बाई वन जा सकते हैं। ये काम आप लोग भी कर सकते हो, कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें देखिए मेरे एलटीटीज में सिक्योर है, जबकि काम इसमें आप कर सकते हैं ट्रेस, एक कोई और भी एक सीओ का भी डाल देते हैं, ट्रेस आल्टी उत्कर्ष का डाल देते हैं ना, JNTUH.AC.in, ठीक है। और सॉरी इसमें हमने www लिखना भूल गया, डब्ल्यू लिखना पड़ता है, www डॉट, ठीक है ना। ये आपका वो सही है, JNTUH IP एड्रेस ट्रेस, अच्छा ट्रेस RTS, ट्रेस RTS www.JNTUH.AC.in, मिल गया आपका आईपी एड्रेस 61.1.74.2। ये तो एलटीटीसी, तो यहाँ तक तो एलटीटीसी से बाहर होता है, इसके बाद निकल गया 61। अरे भाई तुम्हारा तो पड़ोसी में है, ये तो यहीं का है, नोएडा वेडा का। क्यों भाई, उसका कहाँ का है, कॉलेज में खुद ही लग रखा है।
सर हैदराबाद। हैदराबाद का लेकिन लेके यहीं से रखा है, लोकल है ये। सर गवर्नमेंट का ये तो मे बी आप लोगों ने दे दिया होगा फ्री में। लोकल है, लोकल है, और ज़्यादा रूटिंग नहीं है, डायरेक्ट है। बस ये है कि अच्छी बात है कि डायरेक्ट है, लेकिन बुरी बात है कि कहीं भी ब्लॉक नहीं है। सर बगल में ही बीएसएनएल ऑफिस है ना, मतलब पास में ही, अच्छा अच्छा। तो मे बी वहां से ले ली होंगे लोग। फिर भी यहाँ ब्रेक तो रखना चाहिए ना, ये तो कोई भी घुस जाएगा। ठीक है सर, जाके बता देंगे हम उनको। मुझे मुझे तो सारा रास्ता दिख गया ना, रास्ते में देखो, इस वाले में देखो, ये इनका वाले में यहाँ यहाँ पे छिप गया ना कि बीच में कहाँ गायब हो गया। ठीक है। मेरे एलटीटीसी में देखो, एलटीटीसी वाले तो पहुंच ही नहीं पाओगे। हमने देखो यहाँ ढूंढते रहो, हैकर क्या करेगा। मतलब गाजियाबाद से निकलने के बाद उसे मालूम ही नहीं चल रहा कहाँ गए, जबकि मैं एलटीटीसी में ही ढूंढ रहा हूँ अपना ही, तो यहाँ ले। ठीक है। गाजियाबाद सर, पता कैसे चल रहा है आपको गाजियाबाद है वहाँ पे? ये है ना आईपी एड्रेस फिक्स होता है ना, एरिया का फिक्स होता है, जैसे टेलीफोन नंबर बांटा है ना। हम लोग काम जी करते सर। करते हमें याद हो गया कि किस एरिया में कौन सा आईपी है। समझ में आ गया ना, टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपको। उसी जी तरह सर। आईपी भी बांटी गई है ना। तो ये आईपी एड्रेस देख के मैं बता रहा हूँ, वो भी उसी तरह से डिवाइड किया गया, तो ये बांटा गया है। 218 तो हमारा यहीं का है, गाजियाबाद का ही है, 117 से लेके 218 के बीच में। सॉरी तो दो एक सौ बार दो मेरा सौ वाला एक बार दिखाना आप। आप वाला देखो, तुम्हारा 61 है। ये अलग से डायरेक्ट लाइन पर चली गई है। हाँ, कहाँ गया तुम्हारा? ये है। इसे कॉपी करके उसमें गूगल में सर्च मारो, थोड़ा बहुत डिटेल आपको भी मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज अ नेटवर्क पार्ट। अभी तक मैंने जो सिस्टम डिस्कस किया, नेटवर्क पार्ट किया। मेरा अगला सेशन होगा जिसमें हम लोग आईपी फोन पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, और 2 सेशन हमारे सिक्योरिटी के ऊपर है। उसके बाद आपका ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन ओवर हो जाएगा। तो मैं अल्टरनेट डे पे करूंगा। ठीक है ना, अगेन आई रिपीट, ताकि आप लोग पूरा करके आए, क्वेश्चन क्रॉस करें और उसके बाद करके आए। ठीक है। तो अब आपका जो 3 सेशन है उसको मैं अल्टरनेट डे पे करूंगा। आप इसको पहले बना लीजिए, कल संडे छोड़ लीजिए, मंडे आपको नेक्स्ट आप ट्यूसडे में मिलेंगे, और इसको आप बना लेंगे सारे लोग। यहाँ तक कर लीजिए, फिर ट्यूसडे में हम लोग आईपी फोन में लिख देता हूँ, आपके ग्रुप में लगे हाथ लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आपका ये 27। शायरी। कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ लीजिए। सर असाइनमेंट जो पहला वाला था सर, उसके बारे में बता दीजिए सर, उसके बारे में कुछ असाइनमेंट पता नहीं मैंने है। आपको एक सर्वर विजिट दिखाया था। ठीक है ना। तो उसको करना कैसे है सर, उसको उसको कुछ पता नहीं लिखना है। है क्या, एक्चुअली हम उसको बनाया ना, हम लोगों ने क्या किया, इसको बनाया है। ये चीज हमने बनाई है ना। तो अच्छा। हमने वो सर्वर विजिट में, तभी तो आप बना पाओगे, उसमें क्या क्या सर्वर यूज हो रहे हैं वो भी सारी चीजें, तभी वरना आप बोल नहीं पाओगे ना। आप बोल ही नहीं पाओगे, कॉलेज में किसी ने पूछ लिया तो क्या बनना, कैसे बताओगे कि भाई हमने ये बताया। और वो सेम चीज अपने कॉलेज के नाम पे बोलना शुरू कर दो, भाई मेरे कॉलेज में सर एक राउटर लगा होगा, या तो आपको टीचर को भी नहीं पता होगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत कम जो नेटवर्क से रिलेटेड होगा उनको तो पता होगा, बाकियों को नहीं पता होगा। ठीक है। सर किसी ने बनाया है क्या, तो एक बार आप दिखा देते तो पता चल जाता। बनाया तो बहुत सारे लोगों ने है। ठीक है, तो मैं ऐसे शेयर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ। सर एक ग्रुप में डाल दो सर, एक आप प्लीज। ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं शेड्यूल मैसेज कर देता हूँ, जो 3 सेशन पेंडिंग है उनको मैं शेड्यूल मैसेज कर देता हूँ, और आपको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और इसमें बस आप लोग करके आइए, ये ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। सर सबमिट कहाँ पे करना है? ग्रुप में ही, आप अपना ग्रुप है, अपने ग्रुप में कर दीजिए। ठीक है। ज़्यादा ओके। देखिए, लिखना सीखिए। 4 लोगों के बीच में अपने सब, आप कभी भी मत सोचिए कि मैंने 1 पेज का लिखा है, आधा पेज का लिखा है, बहुत वो नहीं। ये क्या चीज़ आपने क्या समझा, जब लिखेंगे कोई कमी होगी तो मैं बताऊंगा, लिख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। और लिखने का अब समय शुरू हो गया है, अब आप लोग इंजीनियर बनेंगे तो आपको 50, 100, 150, 1000, 20,000 लोगों को हैंडल करना है। तो हैंडल करने की क्वालिटी अभी से एकदम से नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला नौकरी तो बहुतों को मिल जाती है लेकिन हैंडल नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री हमारे वही मोदी साहब भी थे, वहीं आपके मनमोहन जी भी थे, वहीं हमारे और भी लोग प्रधानमंत्री थे, लेकिन पोस्ट वही होता है, पावर वही होता है, सिर्फ इंसान के करने का तरीका होता है। वो कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन बोलने का जो तरीका करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज सीखनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अल्टरनेटेड ऑन ट्यूसडे आईपी फोन के लिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।